फूल जाता बड़ा हो जाता है उसकी मजम्मत है, ना कि मुतलक मजम्मत है। और फिर आखिर में सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के वाले से बात की, और ये बात इसने अपने कई बयानात में, लेक्चर्स में हनफियों को टॉन्ट करने के लिए इस तरह की ये बात बार बार करता है कि वो जी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने लिखा है अपनी किताब में कि ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्ब क़यामत आएंगे तो हमारे बुज़ुर्गों ने कश्फ के ज़रिए देखा है कि वो उनका इज्तिहाद इमाम अबू हनीफा के इज्तिहाद के मुआफ़िक़ होगा। वो कहता है ये कोई नहीं इज्तिहाद मुआफ़िक़ होगा, वो तो किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे, किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। यहाँ मेरे चंद सवालात हैं, मिर्ज़ा जेलमी उन सवालात के जवाब दे। एक तो ये कि जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे किताब व सुन्नत यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे, तो सवाल ये है कि उनके पास सुन्नत का सोर्स क्या होगा, सुन्नत का ज़रिया क्या होगा, कहाँ से सुन्नत अखज़ करेंगे? वो उसूल काफ़ी से अखज़ करेंगे, फ़ुरूए काफ़ी से, अल इस्तिबसार से, मल्ला याज़ुल फ़क़ीह से, तहज़ीबुल अहकाम से, या मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ से, मुस्नद अहमद इब्न हंबल से, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, इनसे उनके पास सोर्स क्या होगा? क्या वो सुन्नत को अखज़ करने में इन किताबों के मोहताज होंगे? और अगर वो इन किताबों के मोहताज होंगे तुम्हारे बकौल बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई के, तो इन किताबों में तो हदीसें सही भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, मौजू मनगढ़ और जाली भी हैं, बल्कि मिर्ज़ा के बकौल तौहीन रसालत पर मबनी भी हैं। सही बुखारी में 6982 नंबर जो हदीस है जिसमें ख़ुदकुशी का वाक़या वो तो तौहीन रसालत पर मबनी है। मिशकात में जो हदीस है कि जिसमें मन ताज़्ज़ब अज़ाइल जाहलियत फ़ाइदू वला तकनू, जो जाहलियत के नस्ब पे फ़ख्र करे उसको कहो अपने बाप का आला तनासुल मुँह में रख लो और कहना ना करो, ये मिशकात में जो हदीस है ये तौहीन रसालत पे तुम्हारे नज़दीक मबनी है। तो इन किताबों में तो ये सारी रिवायत और हदीस मौजूद है। अब सवाल ये है इन किताबों से सुन्नत अखज़ करेंगे तुम्हारे बकौल जो तौहीन रसालत पे मबनी है, और फिर अगर सुन्नत को अखज़ करेंगे तो इन किताबों में सही भी हैं, हदीसें ज़ईफ़ भी हैं। वो सही और ज़ईफ़ का फ़ैसला किस तरह करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम किसी हदीस को सही मानेंगे, ज़ईफ़ मानेंगे, वो इमाम बुखारी के मुताबिक मानेंगे या मुस्लिम के मुताबिक मानेंगे? वो इब्न हजर अस्क़लानी की तहक़ीक़ को लेंगे या हाफिज़ ज़हबी की तहक़ीक़ को लेंगे? वो नासिरुद्दीन अलबानी की सही को मानेंगे या ज़ुबैरली ज़ई की सही को मानेंगे? हदीस को सही और ज़ईफ़ करने में वो किस तरह फ़ैसला फरमाएंगे? अच्छा, फिर जब वो ईसा अलैहिस्सलाम आके फ़ैसला फरमाएंगे, सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे, तो जो इज्तिहादी मसाइल हैं उन इज्तिहादी मसाइल में उन पर वही आएगी या कि वो अमल करने में इन्हीं किताबों से अखज़ करेंगे, इनसे अखज़ करके मसाइल इज्तिहादी का इस्तिंबात और इस्तिखराज करेंगे? अगर वही आएगी तो वो वही नबुव्वत होगी या वही इल्हाम होगी, यानी इल्हाम के तौर पर। अच्छा, फिर उन पर जो वही आएगी वो वही तशरी यानी शरीयत उसमें आएगी या कि वो शरीयत के बगैर आएगी? इस बात पर तो मुसलमानों का इजमा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो शरीयत मुहम्मदी के मुबल्लिग बन के आएंगे। अब जो मसले इज्तिहादी होंगे उन इज्तिहादी मसाइल में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह अमल करेंगे? इज्तिहाद करेंगे ना। जब इज्तिहाद करेंगे तो उनका इज्तिहाद उम्मत में जिन लोगों ने इज्तिहाद किया है किसी ना किसी के मुआफ़िक़ तो होगा ना। इमाम बुखारी के मुआफ़िक़ होगा या मुस्लिम के, इमाम मालिक के या शाफी के या अहमद बिन हंबल या अबू हनीफा के, किसी के मुआफ़िक़ तो मुताबिकत कर जाएगा ना। अगर किसी बंदा खुदा ने यह कह दिया, अपनी किताब में लिख दिया कि अल्लाह ने मुझे कशफ के ज़रिए या ख्वाब के ज़रिए दिखाया कि मैंने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो इज्तिहाद फरमाएंगे वो जनाब इमाम आज़म अबू हनीफा के मुआफ़िक़ होगा, तो गुस्ताखी वाली बात कौन सी है? इसमें कौन सी तौहीन वाली बात है? ये सवालात, इन सवालात के पहले जवाब दो कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो किस तरह अमल करेंगे। फिर ये कहता है ईसा अलैहिस्सलाम किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। अच्छा, इस पर हदीस, कहता है हदीस में है, हदीस में है। अच्छा, किस हदीस में है जी? वो कहता है कि सही मुस्लिम की 394 नंबर हदीस में है, हदीस में आया है। इस कदर दजल करता है, फराड करता है कि लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हालांकि वो कौल है अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब का, जो रिवायत नंबर 394 है सही मुस्लिम की। उसमें अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब, ये वही अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब है जिन्होंने इमाम मालिक के कत्ल का फतवा दिया हुआ है, ये वो अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब है।
कि जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह के खिलाफ कत्ल का फतवा दे चुके हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि इमाम मालिक ने इस हदीस का इनकार किया। हालांकि इनकार नहीं किया, उनकी फ़हम और उनकी इमाम मालिक की समझ और थी और इनको कुछ और समझ आया। ये वो समझ नहीं सके अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने समझा था, और इन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह के खिलाफ कत्ल का फतवा दे दिया। और इसको बयान के इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी किताब अल इल्ल व मारिफतुर रिजाल में, और हाफिज़ ज़हबी ने सीर अलामिन नुबला की जिल्द नंबर 6 के सफ़ा नंबर 563 पर, ये वो अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब हैं जिन्होंने ये कहा कि वो किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे, और मिर्ज़ा उसको हदीस बना के पेश कर रहा है। और फिर इसी गुफ्तगू में ये कहा इसने कि वो ईसा अलैहिस्सलाम कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो वो मौजज़ात मिले हैं जो हमारे नबी को नहीं मिले, जिसको खुद वो मौजज़े मिले हैं जो हमारे नबी को भी नहीं मिले हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर बाप के पैदा हुए हैं, हमारे नबी तो बाप के साथ पैदा हुए हैं। बाकी आप कोई मौजज़ा भी खींच तान के साबित कर दें, ये कैसे साबित करेंगे? वो मौजज़ात मिले जो हमारे नबी को भी नहीं मिले। ये तुम्हें नजर आ रहा है जुज़वी फजीलतें, तो तुम्हें यह नजर नहीं आता कि ईसा अलैहिस्सलाम वो ईसा हैं जो मेराज की रात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम है जो कुर्ब क़यामत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुबल्लिग बन के दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ये तुम्हें नजर नहीं आता। असल में इसके अंदर वो जरासीम है गामदी के नज़रियात के, क्योंकि गामदी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदुल मुरसलीन होने का मुनकिर है। अब तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये किया जाता है, उनसे अकीदत का तकाजा ये किया जाता है कि आप ये समझें कि वो सारे अंबिया से बालातर हैं, जबकि कुरान और ये जो रिवायतें हैं इनसे तो बहुत क्लियर कट मेरे जैसे आदमी को भी समझ आ गई है कि हर नबी की अपनी फजीलत किया जाए। इनकी बुनियाद को ताबीर है जो आपने इख्तियार की हमारे नबी। जैसे ही आप इस जगह पर पहुंच जाते हैं तो फिर ये तासुबात खत्म होना शुरू हो जाते हैं। गामदी हुजूर अलैहिस्सलाम को तमाम नबियों का सरदार नहीं मानता, वो मुनकिर है इस चीज़ का। तो चूंकि इसने वो जो नज़रियात हैं उनको चोर दरवाज़ा निकाल के उम्मत के अंदर फैलाना है, तो ये बार बार फिर जुज़वी फजीलतों का जिक्र करके तो वो लोगों के दिमाग पे दस्तक देने की कोशिश करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो वो मौजज़ात मिले हैं जो हमारे नबी को नहीं मिले। ये नहीं देखते कि अफजलियत मुतलका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। हुजूर सैयदुल मुरसलीन है, हुजूर नबियों के इमाम हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मिराज की रात हुजूर के पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं। कुर्ब क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की शरीयत के मुबल्लिग बन के हैं। ये तुम्हें नज़र नहीं आता कि अफजलियत मुतलका अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। तो इस अंदाज से इसने इस क्लिप में इस तरह की जो ना वो वारदातें की।